अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मौजू संजीदा भी है, हसास भी है, इसलिए मैं जिम्मेदारी और हकीकत पसंदी के साथ इस पर बात करूंगा। जी हाँ, बगैर किसी गलत दावे के या मुबालगा आराई के। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों मर्द एक खामोश मसले का शिकार हैं? एक ऐसा मसला जिसके बारे में बात करना अक्सर लोग शर्मिंदगी समझते हैं। ये मसला है मर्दाना कमजोरी, जिसे आमतौर पर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं। आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 150 मिलियन अफराद इसका शिकार हैं और एक अंदाजे के मुताबिक बहुत जल्द ये तादाद 300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हर 3 में से एक मर्द अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में इस मसले का शिकार रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। हालांकि इसका हल बहुत आसान और आपकी अपनी गिज़ा में छुपा है। अगर आप भी खुद एतमादी में कमी महसूस करते हैं, आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी भी मसाइल का शिकार है और आप में थकन, ज़हनी दबाव या कमजोरी बहुत ज्यादा है, दोस्तों ये जिस्मानी मसला नहीं, ये ज़हनी और जज्बाती मसला भी है। रिश्तों में दूरी हो जाना, खुद एतमादी में कमी हो जाना और अंदरूनी बेचैनी इसके आम असरात हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई कुदरती हल मौजूद है? क्या बगैर महंगी दवाइयों के भी बेहतरी मुमकिन है? आज की वीडियो में हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा कुदरती तरीका आपको बताएंगे जो इसके लिए सबसे बेहतरीन और आजमूदा और मौसर तरीका है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो ना तो बहुत शदीद महंगी दवाइयां ले सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की फीस दे सकते हैं। ऐसे तमाम दोस्तों के लिए एक कुदरती इलाज आज की वीडियो में आपको बताएंगे और हैरानकुन बात यह है कि ये इलाज सिर्फ आपके घर में मौजूद 3 चीजों से मुमकिन है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लाजमी पूरा देखिए। दोस्तों, आज के दौर में मर्दाना कमजोरी एक बहुत आम मसला बनता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग फौरी हल चाहते हैं, लेकिन असल मसला रोजमर्रा आदतों में छुपा है। सबसे पहली बड़ी वजह है नाकिस तर्ज जिंदगी। हमारी रोजाना की खुराक में फास्ट फूड, ज्यादा चिकनाई और गैर सेहतमंद चीजें शामिल हो चुकी हैं। ये सब खून की रवानी को मुतासर करती हैं, जो कि मर्दाना सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। दूसरी बड़ी वजह है ज़हनी दबाव और स्ट्रेस। आजकल की मसरूफ जिंदगी में काम का बोझ, माली परेशानियां इंसान के दिमाग पर असर डालती हैं। जब दिमाग पुरसुकून ना हो तो जिस्म भी सही तरह से काम नहीं करता। तीसरी बड़ी वजह है नींद की कमी। अगर आप रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे तो आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं होता। इसका असर हार्मोन्स पर पड़ता है, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन, जो कि मर्दाना ताकत के लिए जरूरी है। चौथी बड़ी वजह है वर्जिश की कमी। जिस्मानी सरगर्मी ना होने की वजह से खून की गर्दिश सुस्त हो जाती है और यही चीज मर्दाना कमजोरी को बढ़ाती है। बहुत से लोग फौरी तौर पर मसनूई दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये आर्जी हल है। अक्सर इन दवाओं के शदीद साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज हो जाना और लंबे इस्तेमाल के बाद शदीद नुकसान होना। यही वजह है कि आज दुनिया भर में लोग कुदरती तरीकों की तरफ वापस आ रहे हैं। कुदरती ग़िज़ाएं न सिर्फ महफूज होती हैं बल्कि जिस्म को अंदर से भी ताकतवर बनाती हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसा फार्मूला आपके सामने रखेंगे जो न सिर्फ आपकी तवानाई को बढ़ा देता है बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये महंगा नहीं, मुश्किल नहीं और हर किसी के लिए दस्तयाब है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे देसी वियाग्रा बनाने का घरेलू तरीका। ये सिर्फ मर्दों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए इस वीडियो को मत देखें। जी हाँ, आप अपने घर में खासकर गर्मियों के मौसम में देसी वियाग्रा खुद बना सकते हैं चंद मिनटों में। इस फार्मूले को देसी वियाग्रा भी कहते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि किसी दवाई का। ये कोई महंगी दवा नहीं और ना ही केमिकल वाली चीजें हैं। ये सिर्फ 3 सादा चीजों से बनने वाला जूस है, लेकिन इसका असर आपकी जिस्म पर हैरानकुन हद तक ज्यादा है। ये 3 चीजें आप जानते हैं। जी हाँ, पहले नंबर पर है तरबूज, दूसरे नंबर पर है अदरक और तीसरे नंबर पर है लेमन का रस यानी लीमू का जूस। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत आम चीजें हैं और आप इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और इनका इफेक्ट देखिए। इनका असर जानने के बाद आप इनको इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले नंबर पर है तरबूज। तरबूज को कुदरती तौर पर खून की रवानी बेहतर करने वाला फल कहा जाता है। इसमें एक कुदरती जुस पाया जाता है जिसको सिट्रुलिन कहते हैं। ये जिस्म में जाकर एक खास अमल के जरिए नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाता है। जी हाँ, और नाइट्रिक ऑक्साइड ही वो केमिकल है जो खून की नालियों को खोलने में मदद देता है, जिससे खून की रवानी बेहतर हो जाती है। जब खून की रवानी बेहतर होती है तो जिस्म के अहम हिस्सों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत ज्यादा पहुंचती है। इसी वजह से तरबूज को कुदरती सपोर्ट समझा जाता है जो जिस्मानी तवानाई और कारकर्दगी में मदद देता है।
ये कोई फौरी दवा नहीं, लेकिन मुसलसल इस्तेमाल जिस्म को अंदर से बेहतर कर देता है। दूसरे नंबर पर है अदरक। अदरक एक कदीम जड़ी बूटी है जो सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल होती आई है। इसका सबसे अहम फायदा यह है कि खून की गर्दिश को बेहतर करती है। जब जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है तो थकन कम होती है और जिस्म ज्यादा फाल महसूस करता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं जो जिस्मानी सोजिश को कम करती हैं। यह हार्मोन्स के तवाज़ुन में भी मदद देता है, जो मर्दाना सेहत के लिए एक इंतहाई अहम अंसर है। सादा अल्फाज में अदरक जिस्म को एक्टिव और फ्रेश रखने में मदद देता है, जो मजमूई तौर पर मर्दाना कारकर्दगी पर मस्बत असर डालता है। और तीसरे नंबर पर है लीमू का रस। लीमू एक सादा मगर ताकतवर कुदरती चीज है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। विटामिन सी खून की नालियों को मजबूत बनाने में मदद देता है और जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ये चीजें जिस्म को अंदर से साफ रखने और तवानाई बरकरार रखने में मदद देती हैं। लीमू जिस्म को डिटॉक्स करता है, नुकसानदेह मादों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब जिस्म साफ और मुतवाज़न हो तो इसका असर हमारी सेहत और तवानाई पर बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ये तीनों अज्जा अलग अलग भी फायदा देते हैं, लेकिन जब इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को इतनी जबरदस्त सपोर्ट मिलती है कि आपकी मर्दाना कमजोरी चंद ही हफ्तों के इस्तेमाल से खत्म होने लगती है। दोस्तों, वीडियो के सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, यानी इस मशरूब को बनाने का तरीका क्या है और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। यही वो सबसे अहम बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते और सही फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए तरीका बहुत ध्यान से सुनिए और इसको इस्तेमाल भी इसी तरह से कीजिए। तरीका ये है कि ताजा तरबूज के चंद दरमियाने टुकड़े लीजिए, 1 इंच अदरक लीजिए और आधा लेमन ले लीजिए। सबसे पहले तरबूज के बीज निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लें। तरबूज जितना ताजा होगा उतना ही बेहतर नतीजा देगा। और 1 इंच अदरक लें, इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अदरक ज्यादा मत डालिए ताकि जायका सही रहे। अब इन दोनों चीजों को यानी तरबूज और अदरक को ब्लेंडर में डाल ग्राइंड कर लें। इसके बाद आधे लीमू का ताजा रस इसमें शामिल कर दें। इन सब चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड करें जब तक ये जूस न बन जाए। ये जूस आपको हमेशा ताजा बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे स्टोर करने से गुरेज कीजिए। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट पिएं। अगर सुबह ना पी सकें तो दोपहर में खाली पेट इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, एम्प्टी स्टमक ये जज्ब सही होगा, अच्छा जज्ब होगा और आपको ज्यादा फायदा देगा। अब सवाल ये है कि आप इसे कितनी देर इस्तेमाल करें कि आपको साफ फायदा नजर आए। अगर आप इसे 2, 3 या 4 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देंगे तो आपको कोई फायदा शायद नजर ना आए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको कम से कम 1 महीना लगातार इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ ज्यादा पानी पिएं, फास्ट फूड से गुरेज करें और नींद पूरी करें और रोजाना हल्की वर्जिश या वॉक लाजमी करें। ये सब चीजें मिलकर आपके इस मसले को जड़ से उखाड़ देंगी और 3 महीने के इस्तेमाल के बाद आप अपने आप को इतना ताकतवर महसूस करने लगेंगे कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाएगा। आप रिलैक्स फील करेंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशी और तवानाई वापस आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि वाटरमेलन में सिट्रुलिन होता है। इसकी वजह यह है कि यह आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। खास तौर पर तरबूज के अंदर ये कुदरती जुज़ मौजूद होता है। जी हाँ, अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल करेंगे और अपनी ग़िज़ा का हिस्सा भी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तरबूज और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या ताल्लुक है। तरबूज में एक कुदरती अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसे हम सिट्रुलिन कहते हैं। जब ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता एक और अमाइनो एसिड आर्जिनिन बनाता है। ये आर्जिनिन फिर जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाता है। जी हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर एक कुदरती वेज़ोडायलेटर का काम करता है, यानी ये खून की नालियों को आराम देता है और इनको खोलने में मदद देता है। जब खून की नालियां खुलती हैं तो खून का बहाव तेज हो जाता है और यही बेहतर खून का बहाव आपके तमाम जिनसी अज़ा में भी बेहतर जाता है। जब मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा ज्यादा अच्छे मिलते हैं तो उनकी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर होती है। मर्दाना सेहत के तनाजुर में अगर बात करें तो खून की बेहतर गर्दिश एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जिस्मानी तवानाई और कारकर्दगी का बराह रास्त ताल्लुक आपके खून की रवानी से है। अगर आप इस जूस को अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बनाएं और इन गर्मियों के 3 महीनों में आप रोज इस्तेमाल करें, आपके खास मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे और आपको किसी बड़ी और महंगी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कुदरती व्याग्रा का इस्तेमाल कीजिए और अपने जिस्म में ताकत को वापस लेकर आइए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की मालूमात हमारे दोस्तों को पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ये वीडियो सिर्फ मर्दों के लिए है, वही देखें और इससे फायदा उठाने की कोशिश करें। अगर आपको जरा सी भी फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।